नमस्कार, जय हिंद। आज मैं सीजीएल के लिए, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए और भी एसएससी के एग्जाम के लिए क्लोज टेस्ट लेकर आया हूँ। क्लोज टेस्ट आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोज टेस्ट से 5 नंबर आपके फिक्स होते हैं। आज मैं आपको 3 तरीके में क्लोज टेस्ट कराऊंगा और आप ज़िंदगी भर क्लोज टेस्ट नहीं भूलेंगे और 5 में से 5 ही लाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला मैं आपको रीडिंग की टेक्निक, दूसरा आपको ऑप्शन से एलिमिनेशन की टेक्निक, तीसरा आपको डायरेक्ट जो सही उत्तर है वो कैसे मिलेगा। क्लोज टेस्ट में आपको ग्रामर का नहीं पता, वो कैब भी नहीं पता, फिर भी आप क्लोज टेस्ट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप क्लोज टेस्ट में माहिर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो फ़ायदे की नहीं है तो फिर लाइफ में कभी भी दोबारा वीडियो को मत देखना। पर क्लोज टेस्ट के लिए एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। दूसरी वीडियो है, पहले भी अपलोड की थी। चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एसएससी का सिलेक्शन बोर्ड फेज़ 10 का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, फेज़ 10 का क्लोज टेस्ट है और किस शिफ्ट का ये भी मैं आपको बता दूं तो ग्रेजुएट लेवल का है। 2 अगस्त 2022 की तीसरी शिफ्ट का ये क्लोज टेस्ट मैंने लिया है। ठीक है, फेज़ 10 के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, क्लोज टेस्ट को जब भी आपको हैंडल करना है तो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मैंने पहले बताया था 40 से 50 सेकंड में, देखिए इतना टाइम तो लेना पड़ेगा। ठीक है, 40 से 50 सेकंड में आपको एक बार में पढ़ लेना है, आए चाहे ना आए, पढ़ लेना है। पढ़ना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा ये किसके बारे में बता रहा है। द सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो रेफर्ड टू एज ए सोइल। सोइल इंक्लूड ह्यूज अमाउंट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। द ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन एज ह्यूमस आर फॉर्म from plant and animal remains that combined with weathered particles various rock from soil. Weathering occurs as a result different chemical and physical that occur earth surface is a process. General example of 1.5 centimeter thick soil layer might take 1000 year। पढ़ने से ये पता लगा ये जो है मिट्टी के बारे में बता रहा है। और अब आपको कैसे करना है हैंडल, देखिए बताता हूँ। द सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ, द सॉफ्ट लेयर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो कोमल सतह है, सॉफ्ट लेयर पृथ्वी की जो कोमल सतह है, ऑन विच प्लांट्स ग्रो इज रेफर टू एज ए सॉइल। ठीक है ना, जिस पर पौधे उगते हैं वो मिट्टी कहलाती है। द सॉफ्ट लेयर पृथ्वी की जो कोमल सतह है, लेयर माने सट, सॉफ्ट माने कोमल, अर्थ माने पृथ्वी, ऑन माने पर, विच माने जिस पर, प्लांट माने पौधे, ग्रो माने उगते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब रेफर्ड टू एज ए सॉइल, वो मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी की सॉफ्ट लेयर जिस पर पौधे उगते हैं वो मिट्टी कहलाती है। ठीक है ना, सॉफ्ट लेयर। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। अब ऑप्शंस को देख लीजिए। इसका मतलब है सरफेस माने सतह, बाउंड्री लोकेशन को आपको पता ही है, और एटमॉस्फेयर वातावरण, वातावरण एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, लोकेशन और बाउंड्री की बात नहीं। पृथ्वी कोमल सतह की बात हो रही है तो सरफेस माने सतह। बताइए, आपको खुद नहीं पता लगा क्या। सरफेस की बात होगी तो सरफेस ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डेली, अगर आप डेली हर दूसरे दिन या हर रोज़ एक जो है क्लोज टेस्ट आता है चैनल पर, जो आप रोज़ भी अगर वो कर लेंगे तो एग्जाम में क्लोज टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी बताऊंगा कहाँ मिलेगा। सॉइल इंक्लूड, मिट्टी में इंक्लूड होते हैं ह्यूज अधिक मात्रा में बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। क्या क्या कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होंगे, ये आपके अवयव यूज़ होते हैं, आगे पता लगेगा। द ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमस। अब ध्यान दीजिए, बताऊंगा आगे। ह्यूज सोइल में जो इंक्लूड होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ पर ये खत्म हुआ, थोड़ा आगे पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन है कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक के बाद कंपोनेंट्स दिया है, तो यानी कि सोइल में जो इंक्लूड होते हैं वो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आगे भी कंपोनेंट्स ही शुरू हुआ है, आपने देखा। ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए दूसरे के ऑप्शन में पहले ही कंपोनेंट्स दिया है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का जो अर्थ होता है, सॉल्वेंट का जो अर्थ होता है वो होता है विलायक। ठीक है ना, विलायक और विलेन को विलायक और विलय को मिलाने से विलेन बनता है, तो सॉल्वेंट नहीं होगा। प्लांट पौधा नहीं होगा और पेस्टिसाइड्स भी नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स माने होता है कीटाणुनाशक। तो क्या कंपोनेंट्स होगा इसका, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कंपोनेंट क्यों होगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में कंपोनेंट से शुरू किया हुआ है। बी भी हो गया।
ईजिली फेज 10 का आपका बी भी हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स नोन एज ह्यूमस आर फॉर्म, जो ह्यूमस है वो अब पता चला है ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस के बारे में ये आपको जानकारी देगा ह्यूमस, ठीक है ना। देखिए आगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नोन एज ह्यूमस फॉर्म्ड फ्रॉम डैश प्लांट एंड एलिमेंट रिमेंट्स। देखिए ह्यूमस के नाम से जाने जाने वाले जैविक घटक जो होते हैं वो पौधों जानवर के जो अवशेष होते हैं ना मरने के बाद, उनसे बनता है। तो सी का पता लग गया, ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस बनता है। तो अगली लाइन में क्या पूछा है, ह्यूमस आर फॉर्म्ड, ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस बनता है प्लांट और एनिमल के अवशेषों से। तो अवशेष तो जब भी होंगे ना जब प्लांट और एनिमल कुछ दबे होंगे मिट्टी में लाखों हजारों सालों तक। तो तीसरा का क्या है, तीसरा ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है। ये तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, डीफॉर्म, डिस्टलाइज्ड, डीऑक्साइडीज्ड या डीकम्पोज। तो जनरली इसका आंसर आपको पता है डीकम्पोज होगा, क्योंकि डीकम्पोज माने डीकम्पोज क्यों होगा, क्योंकि जो निर्जीव जो है पौधे और जानवर के जो अवशेष हैं तो डीकम्पोज जब वो हो जाते हैं तो ह्यूमस का एक जैविक घटक तैयार होता है, ठीक है, डीकम्पोज होगा। बाकी आपके इनमें से कोई भी वोकैब नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि डीकम्पोज इसका सटीक आंसर अलग ही आपका बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका अस्थिर, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है अस्थिर। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, अस्थिर नहीं होने वाला। तो डीकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे क्या बनता है, हाँ ये हो गया था, दीज आर कंबाइंड विद वेदर्ड पार्टिकल वेरियस रॉक फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना, दीज आर कंबाइंड वेदर रॉक फ्रॉम सॉइल, यानी कि विभिन्न चट्टानों के साथ अपक्षित होने के कणों के कारण मिट्टी बनती है, यानी विभिन्न चट्टानें जब वो भी टूट फूट जाती है तो जब भी मिट्टी बनती है। वेदर ओकर रिजल्ट एज ए डिफरेंट केमिकल और फिजिकल डैश दिस ओकर अर्थ सरफेस सॉइल इन्फॉर्मेशन। तो डी वाला देख लेते हैं एक बार, वेदर ओकर एज ए रिजल्ट, ठीक है, एज ए रिजल्ट इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली विभिन्न क्रियाकलाप, अंत क्रियाकलाप, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो क्रियाकलाप होती है उसका रिजल्ट केमिकल या फिजिकल उसका रिजल्ट है सोइल का इन्फॉर्मेशन। अभी एक चेक करते हैं डी पर, इंटरेक्शंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरेक्शंस क्यों हो जाएगा इंटरेक्शन, क्योंकि ये क्यों नहीं होता, कनेक्शन नहीं होगा, कंपोजिशंस फ्लक्शंस नहीं होगा, इंटरेक्शन इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि और जो है औरों की क्या वो कैब है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक। कंपोजिशंस माने होता है आपका रचनाएं, ये नहीं होगा रचनाएं। और आपका जो होता है ये फ्लक्सेशन माने होता है आपका उतार चढ़ाव, ये भी नहीं होगा आपका, कनेक्शन नहीं होगा, तो ये होगा इंटरेक्शंस। ये क्यों होगा इंटरेक्शंस, क्योंकि इसमें कहा गया है डी में ये कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर WEATHERING ये जो लिखा है इसका मतलब होता है, इसका मतलब खास आप समझिएगा, अपक्षय, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली विभिन्न रासायनिक और भौतिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ये पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, सॉइल अर्थ सरफेस सतह का जो निर्माण किया, बात चल रही मिट्टी के निर्माण की, ठीक है। तो ये अब लास्ट जो बचा है, डैश प्रोसेसिंग इज प्रोसेस इज ए जर्नल प्रोसेस है एग्जाम्पल दैट क्रिएशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में, मिट्टी की पतली लेयर बनने में मिट्टी लग सकते हैं लगभग 1000 साल। आपको पता है 1000 साल लग सकते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या क्या लगता है। तो केमिकल नहीं होगा, स्टीप नहीं होगा। स्टीप का क्या मतलब होता है पता है, स्टीप का मतलब होता है आपका ढलान वाला, ठीक है ना। अब्रप्ट कभी नहीं होगा, ये होता है अचानक, ठीक है। तो ग्रेजुअल होगा, ग्रेजुअल माने क्या होता है आपका, ग्रेजुअल माने होता है क्रमिक रूप से, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ग्रेजुअल, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें, ग्रेजुअल प्रोसेस इज ए जर्नल, ठीक, ग्रेजुअल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्लोज टेस्ट था जो आपने किया है फेज 10 का। इसी तरीके से आप डेली क्लोज टेस्ट करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो तो। जय हिंद।